last topic of conic section as hyperbola. Hyperbola is the last topic and this topic is very similar to ellipse. अगर आपने ellipse को अच्छे से पढ़ा है तो hyperbola में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो सबसे पहले hyperbola का हम शेप स्टडी करते हैं और क्या चेंजेस हैं, क्या डिफरेंस है ellipse से, ये स्टडी कर लेते हैं। बस मैक्सिमम 80% केसेस फार्मूले हमारे सेम है, थोड़े से जहाँ जहाँ चेंजेस है मैं बता देता हूँ। वी हैव टू टाइप्स ऑफ ellipse. दिस इज द फर्स्ट टाइप एंड चेंजेस कहाँ पे है, एक्सिस में चेंज है। वहाँ पे मेजर और माइनर एक्सिस हम यूज करते थे, यहाँ पे हम चेंज करेंगे एक्सिस को। जिस भी एक्सिस के अलोंग हमारा इलिप्स है, ये इलिप्टिकल शेप है, दोनों पेयर में ही होंगे। ये मैंने दो हाइपरबोला नहीं बना रखे हैं, एक्चुअली दिस इज द कंप्लीट वन। सो जिस भी एक्सिस के अलोंग है दैट एक्सिस इज, वहां पे जो मेजर एक्सिस थी दैट इज द ग्रेटर, मेजर, बिगर, जो भी बोल दें। यहां पे जिस एक्सिस के अलोंग है दैट इज नोन एज ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस, ओके। ट्रांसफर एक्सिस के 90 डिग्री पे जो एक्सिस होगी दैट मीन्स वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट एक्सिस। सो ये कॉन्जुगेट एक्सिस है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और ये ट्रांसफर एक्सिस है। दैट मीन्स एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ पे ट्रांसफर एक्सिस है और वाई एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस है, ये ध्यान रखिएगा। सच टाइप्स, देन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर is equal to 1. This is the equation of hyperbola if this is the transfer axis is the x axis and conjugate axis is the y axis. तो जो भी निगेटिव, जिस भी x के साथ अगर निगेटिव हो तो x एक्सिस हमारी कॉन्जुगेट होगी, जिसके साथ भी निगेटिव का साइन होगा दैट विल बी द कॉन्जुगेट एक्सिस। सिंपल से ये ध्यान रखिएगा। a एंड b, अब यहाँ पे हमने न्यूमेरिकल वैल्यू, एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, न्यूमेरिकल वैल्यू आपको ध्यान नहीं देनी है। यहाँ पे जो भी ट्रांसफर एक्सिस है दैट इज द ए स्क्वायर, और जो भी कॉन्जुगेट एक्सिस है वो बी स्क्वायर के साथ में है, ओके। तो ट्रांसफर एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस का कॉन्सेप्ट, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम है, सारे फार्मूले सेम है। इसेंट्रिसिटी इन द केस ऑफ इलिप्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एंड ई इज सी बाई ए। सी में भी चेंज है, थोड़ा सा चेंज आया है। सी अगर फार्मूला आपको याद होगा, उस केस में, इलिप्स के केस में सी था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। बट यहाँ पे बी स्क्वायर के साथ में भी एक नेगेटिव साइन है, इसलिए ये प्लस का साइन हो गया। तो ई की वैल्यू यहाँ पे, सी की वैल्यू क्या होगी, एक मिनट, ई लिख दिया मैंने यहाँ पे, यू हैव टू करेक्ट इट, दैट इज सी। सी इज दिस वन, सी बाई ए दैट इज द इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी इज द नंबर ग्रेटर देन 1 इन द केस ऑफ इलिप्स। आई रिपीट, इसेंट्रिसिटी, एक बार फिर से थोड़ा सा डिस्कशन हम इसेंट्रिसिटी पे करते हैं। E is greater than 1, that means conic section will be hyperbola. Okay. Eccentricity is less than 1, that conic section is ellipse. And eccentricity is equal to 1, then conic section is, ये आपको बताया जा चुका है क्या होगा conic section अगर eccentricity 1 होगी। आंसर दीजिए आप मैसेज बॉक्स में, ओके। सो सारे फार्मूले, वहां भी सी बाई ए का फार्मूला था, बट यहाँ पे सी में चेंजेस आ गए। सी आप ध्यान रखिएगा, सी में चेंज कर दीजिए, बाकी सारा फार्मूला आप अप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सा लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इन दिस केस अगेन 2b स्क्वायर अपॉन ए। बस यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि बी स्क्वायर, वहां पे हम माइनर एक्सिस को लेते थे, यहाँ पे हमें माइनर नहीं, यहाँ पे कॉन्जुगेट एक्सिस जैसा भी बी स्क्वायर है। न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा आप। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज दिस वन। डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ भी हमारे पास दो डायरेक्ट्रिक्स होंगे, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन होगी, E इज ग्रेटर देन 1। सो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर से मैं आता हूँ, ये था हमारा फार्मूला। ये जो वैल्यू इन दोनों
के पास होगी दैट इज 2a और 2b इसके परपेंडिकुलर वैल्यू होगी। ये जहां पे दोनों एक्सिस कट कर रही हैं दिस इज द वर्टिसेस, दिस इज सेंटर एक्चुअली, दिस इज द सेंटर। डायरेक्ट्रिक्स जो लाइन होगी यहाँ आउटसाइड में नहीं होगी, ये इनसाइड में होगी, ध्यान दीजिएगा। तो डायरेक्ट्रिक्स को मैं आपको बना देता हूँ फिर से, डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशंस। तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की लाइन होगी, ओके। सो ये डायरेक्ट्रिक्स की लाइन मैं येलो कलर से बना देता हूँ, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ओके। ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया इनसाइड, ये फर्स्ट डायरेक्ट्रिक्स, ये सेकंड डायरेक्ट्रिक्स। अब इसका सेंटर यहां पे होगा कि सेंटर क्या है, सेंटर इज AE 0 और माइनस AE 0। ए की वैल्यू ग्रेटर, ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए तो क्या है, ए तो 0 0 से यहां तक नंबर है, बट आपने जैसे ही मल्टीप्लाई किया ई से तो इनसाइड हो गया। ये इसके फोकस है, फोसाई, 2 फोकसेस आर देयर। तो सिमिलर, सारा कुछ पैटर्न सिमिलर है फार्मूले के बेस्ड पे, सब कुछ डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन, फोकाई और फोकसेस आर AE प्लस माइनस कॉमा 0, ओके। सेकेंड टाइप का जो हमारा एलिप्स है उस पे हमें थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। दिस काइंड ऑफ एलिप्स, if transfer axis and conjugate axis are interchange, means हमारा जो not ellipse वर्ड में बीच बीच में अगर यूज किया हूँ that will be wrong, हाइपरबोला। हाइपरबोला अगर इस शेप का है तो इसका इक्वेशन होगा y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ध्यान रखिएगा यहाँ पे माइनस साइन x के साथ है, दैट मीन्स x इज द कॉन्जुगेट एक्सिस, ये हमारी कॉन्जुगेट एक्सिस है, कॉन्जुगेट एक्सिस। ये हमारा बीच का जो पोर्शन है दैट इज ए, इनफैक्ट 2a। तो वर्टिसेस आप निकाल लीजिए, ये सेंटर है, फोकस यहाँ पे होगा, डायरेक्ट्रिक्स इनसाइड यहाँ पे होंगी, ओके। सारा कुछ सिमिलरिटी वहीं पे रहेगी, बट तो सारा सिमिलर सिचुएशन है, बट थोड़ा सा डायग्राम में चेंज हो जाता है इन द केस ऑफ दिस y स्क्वायर अपॉन ए। इसमें यहाँ पे चेंजेस आते हैं, y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द हाइपरबोला। फार्मूले सेम होंगे हर कंडीशन में, जैसे वहाँ पे हमने डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन लिखे थे, डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। फोकाई था वहाँ पे 0 कॉमा प्लस माइनस ए ई। इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू थी c बाई ए एंड सी था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी आप चेंज कर लीजिएगा, सारा कुछ सिमिलर पैटर्न हो जाएगा, ओके। तो कहीं कुछ चेंजेस नहीं होते, कुछ स्पेशल नोट्स हैं उनको जरूर ध्यान दीजिए। इन केस ऑफ एलिप्स, सॉरी, इन केस ऑफ हाइपरबोला if a is equal to b means transfer axis and conjugate axis are equal, that means hyperbola like this, x square minus a y square is equal to a square और constant square, कोई भी constant, ये इस टाइप का hyperbola, then this hyperbola is known as equilateral hyperbola। equilateral hyperbola, ध्यान दीजिएगा, equilateral और hyperbola is the hyperbola if transfer axis and conjugate axis both are equal। तो एक ऐसा हाइपरबोला जिसकी कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसफर एक्सिस दोनों इक्वल हो, उसको इक्विलेटरल हाइपरबोला हम नेम दिया है। तो यहाँ पे 1 मार्क्स का एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ इक्विलेटरल हाइपरबोला। इसका एग्जांपल सिंपल सा आप लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सो दिस इज द इक्विलेटरल हाइपरबोला, दिस काइंड ऑफ वैरायटी इज इक्विलेटरल हाइपरबोला। सिंपल आप तुरंत इक्वेशन को ट्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसफर एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस दोनों ही इक्वल हैं, बट ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। ये दोनों ही टाइप के हो सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ये हमारा वर्टिकल शेप में हो जाएगा। जो निगेटिव होगा उसके अलॉन्ग नहीं होगा। यहाँ पे एक्स के साथ निगेटिव आ रहा है, तो दैट मीन्स
हाइपरबोला अलोंग वाई एक्सिस, ट्रांसफर एक्सिस हमारी वाई एक्सिस के अलोंग हो जाएगी, कॉन्जुगेट एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग। बाकी सारा इक्वेशंस वही है जो हमने इलिप्स के साथ में देखा हुआ है। ओके, कुछ इक्वेशंस एक्सरसाइज करेंगे जहाँ से हमें क्वेश्चन की क्लियरिटी हो जाएगी। सारा डिस्कशन हमें एलिप्स में कर लिया था, बस क्वेश्चंस करने में क्या हमें प्रिकॉशंस लेने वो ध्यान रखिएगा। ओके, सी की वैल्यू यहाँ पे थोड़ी सी चेंज होती हुई। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इज बेसिकली हाइपरबोला जिसमें हमारा ट्रांसफर एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। सेकेंड वाले क्वेश्चन में ट्रांसफर एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग है। और कुछ और क्वेश्चन है जहां पे हमारा ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज डिफरेंट, तो उनको हम डिवाइड करके इक्वेशन को फॉर्म कर लेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और एक क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इनफैक्ट। तो 1 और 3 कर देता हूँ, बाकी 1 to 6 के क्वेश्चंस सिमिलर टाइप के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 of exercise 11.4, x square upon 16 minus y square upon 9 is equal to 1. Okay, so this is the equation of hyperbola. ये इक्वेशन हम कंपेयर करें हमारे इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो अगर आप कंपेयर करो तो a square is equal to 16 and b square is equal to 9. That means a square, a is 4 and b is 3. ये वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। स्टार्टिंग में ही आप c की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया करो, क्योंकि c की भी हमें हेल्प लेनी होगी। c is under root a square plus b square means 4 square plus 3 square, that is 25 and that is 5. Okay, so a b c हमारे पास है। now the next one is we have to find out the focus, फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम फोकाई, फोसी, ढेर सारा जो भी प्रोनाउंसिएशन था, एंड दिस इज ए ई कॉमा 0 प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, ए इज 4, 4e प्लस माइनस कॉमा 0। ई हमने फाइंड आउट, इसेंट्रिसिटी भी पहले फाइंड आउट कर देते हैं। इसेंट्रिसिटी ई इज c बाई ए एंड c इज 5, a is 4, 5 by 4. So foci 4 into 5 by 4 into c कॉमा 0 कर सकते थे हम। इनफैक्ट वही था फार्मूला, a कॉमा 0 हमने लिखा इसलिए क्योंकि MCQ में क्वेश्चंस आते हैं तो आप कंफ्यूज होते हो। तो यहाँ पे प्लस माइनस 5 कॉमा 0, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी। हमारा इसेंट्रिसिटी भी 5 by 4 हो गया, फोसी भी हमने निकाल दिया। वर्टिसेस हमारे क्या हैं, एक बार मैं आपको फिर से बीच बीच में ड्रॉ करता रहता हूँ जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में कोई प्रॉब्लम ना हो। इनको बोलते हैं हम वर्टिसेस। हमने जब ट्रांसफर एक्सिस निकाली दैट इज ए की वैल्यू 4, दैट मीन्स दिस इज ए एंड दिस इज ए। तो ये वर्टिसेस इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a कॉमा 0। तो हमारा वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स या वर्टिसेस हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं, प्लस माइनस a कॉमा 0। a की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 4 कॉमा 0 प्लस माइनस। वर्टिसेस 4 कॉमा 0, फोकस प्लस माइनस 5 कॉमा 0 एंड एसेंट्रिसिटी इज 5 by 4। नेक्स्ट वन इज आपका लेटेस्ट रेक्टम था, लेंथ ऑफ LR, लेटेस्ट रेक्टम दैट इज 2b स्क्वायर अपॉन a। 2b की वैल्यू हमने, b स्क्वायर इज 9, a की वैल्यू है 4, so that is 9 by 2 is the length of latus rectum। ओके, तो बहुत सिंपल है, काफी सिमिलर है जैसा हमने इलिप्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे।
क्वेश्चन 3 है 9y² माइनस 4x² इज इक्वल टू 36। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज 9y² माइनस 4x² इज इक्वल टू 36। ये क्वेश्चन इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि आपका जो सेकंड टाइप ऑफ हाइपरबोला, दिस इज द सेकंड टाइप। यहाँ पे y² पॉजिटिव है, दैट मीन्स ट्रांसफर एक्सिस y² के लॉन्ग है, दैट मीन्स हमारा जो हाइपरबोला होगा इस कैटेगरी का होगा। ये हमारी कैटेगरी है। तो यहाँ पे हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, 36 से डिवाइड करते हैं। सो y², 36 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, y² बाई 4 माइनस x² बाई 9 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे x² अपॉन 9 है, तो कंफ्यूजन कहाँ होता है स्टूडेंट्स को कि आप ये a² कंसीडर कर लेते हो, दिस इज द बिगर वन, क्योंकि आपका जो प्री एजम्पशन है इलिप्स से वो यहाँ पे टैली करता है, ओवरलैपिंग होती है कि यहाँ पे हमें बिगर वैल्यू लेनी है, मेजर एक्सिस वाली। ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। हमें इससे कंपेयर करना है। हमारा सेकंड फॉर्म क्या था, y² अपॉन a², जो भी पॉजिटिव होगा y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b²। यहाँ पे वैल्यूज से मतलब नहीं है, हमारा ट्रांसफर एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस से। तो a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, a is 2 एंड b is 3। जैसे ही आप a भी फाइंड आउट करो, आप सेम टाइम आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, c इज √a² प्लस b² एंड दैट इज 2² 4 प्लस 3² 9 एंड दैट इज √13। नेक्स्ट, अब आपको इसेंट्रिसिटी E फाइंड आउट करने, E इज c बाई a, c इज √13, a इज 2, √13 बाई 2। आपको फोकाई फाइंड आउट करनी है, फोसी, दैट इज फोशीज। अब यहाँ पे आप ध्यान रखना, y एक्सिस के अलॉन्ग है, दैट मीन्स फर्स्ट प्लेस पे 0 होगा, यहाँ पे प्लस माइनस c एंड c इज 0 कॉमा प्लस माइनस √13। तो इसेंट्रिसिटी आपने फाइंड आउट कर ली, फोकस फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट वन इज द वर्टेक्स। वर्टिसेस आर यहाँ पे 0 प्लस माइनस a की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, यहाँ पे a हमने फाइंड आउट किया है 2, तो 0 प्लस माइनस 2। अगेन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इज 2b² अपॉन a। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, बट हमें जो भी b है हमारा हमने पहले से निकाल रखा है। a की वैल्यू हमने 2 निकाली थी, b² इज 9 एंड दैट इज फाइनली 9 इज द आंसर। सो एक बार चेक कर लेते हैं, a इज 2 एंड b² इज 9। सो ये सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। ओके, तो काफ़ी सिमिलर है, इजली आप सॉल्व कर सकते हैं। 6 वेरी सिमिलर जो हमने डिस्कशन किया वो यही करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। अब यहाँ पे हम एक बार फिर से छोटा डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 अपने प्रीवियस एक्सरसाइज में देखा, सेम सिमिलर टाइप है। वर्टिसेस आर गिवन, फोसी आर गिवन, वर्टिसेस तीनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पे अगर हम ध्यान दें तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, वर्टिसेस इज प्लस माइनस 2, 0, 0 दैट मीन्स हमारा यहाँ से भी क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। प्लस माइनस 2, 0 दैट मीन्स हमारा ट्रांसफर एक्सिस क्या होगा, कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होगा। जो 0 है वर्टिसेस मीन्स ये हुआ, ये टॉप पॉइंट, दैट इज द वर्टिस। तो इसका वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे होगा और वर्टेक्स जिस एक्सिस पे होगा दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर एक्सिस। तो काफ़ी हमारे पास काफ़ी क्लू होता है ट्रांसफर एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस को फाइंड आउट करना।
अब यहाँ पे वर्टिसेस गिवन है, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, a,0 प्लस माइनस a,0, तो दैट मीन्स a गिवन है, यहाँ पे a गिवन है, a इज 2। अब b फाइंड आउट करना होगा इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए। फोसी इज गिवन, फोसी इज प्लस माइनस c,0, c इज गिवन, c इज 3, c की वैल्यू 3 गिवन है, a इज 2 गिवन है। अब हमें b फाइंड आउट करना है। b के लिए हमारे पास इक्वेशन है, c का कनेक्शन है, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट मीन्स c स्क्वायर इज 9, a स्क्वायर इज 4 प्लस b स्क्वायर, दैट मीन्स b की वैल्यू कितनी हो गई, √5। तो आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं b इज √5, a फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो सिमिलर टाइप के केसेस हैं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, 9 में से कोई सा एक क्वेश्चन आपको करने होंगे, क्योंकि दोनों देखिए सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हैं। x प्लेस पे 0 है, y प्लेस पे वैल्यूज हैं, तो एक सिमिलर टाइप की। बेटर टू लीव दिस क्वेश्चन नंबर 8। अगेन क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा क्वेश्चन, जहाँ पे हमारे पास फोकसेस थे, फोकस था हमारा प्लस माइनस 5,0, ये फोकस है। और जो हमारा ट्रांसफ़र एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस, इसकी लेंथ कितनी है, 8। ट्रांसफ़र एक्सिस ये 2a की इक्वल होता है, दैट इज़ 8, दैट मीन्स a की वैल्यू हमारी कितनी है, 4। तो इनडायरेक्टली अगर ट्रांसफ़र एक्सिस की लेंथ है तो a की वैल्यू हमारी गिवन है। फोसी किसके इक्वल होते हैं, अभी डिस्कस किया है, प्लस माइनस c,0, दैट मीन्स अगेन c इज गिवन, c इज 5, a इज गिवन, c इज गिवन, दैट मीन्स b की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला याद रखिए, पावरफुल है, हर बार यूज़ करना है आपको। 25, c की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 4 स्क्वायर है, b स्क्वायर, दैट मीन्स b की वैल्यू आप लोग को फाइंड आउट हो गई होगी, b इज इक्वल टू 3। तो b की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 4 है, देन इक्वेशन ऑफ ellipse, not ellipse, hyperbola is x स्क्वायर अपॉन a की वैल्यू 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, नॉट प्लस, इनफैक्ट माइनस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन है आपने देख लिया। अब इन्हीं क्वेश्चंस में ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमने किया अभी जस्ट। क्वेश्चन नंबर 11 दैट इज 11, यहाँ पे भी हमारे पास फोकस है और कॉन्जुगेट, यहाँ पे कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ गिवन है, दैट मीन्स 2 भी गिवन है, 24, b इज 12, b गिवन है, c गिवन है, a निकाल लेंगे सिमिलर, ऐसे 12, 13 एंड 14 इज गिवन। यहाँ पे वर्टिसेस गिवन था एंड e इज गिवन, e मीन्स c बाई ए। तो फार्मूले में हमारे पास a b c ही है, 3 टर्म्स है, कोई एक मिसिंग होगा हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो बहुत सिंपल है इनके केसेस। ओके, तो 1 बाई 1 हम डिस्कस करते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछते रहिए, बहुत सिमिलर होता है, बस थोड़ी सी स्टडी हमें करनी होती है पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला और सर्कल्स में। यहाँ पे हमारे पास फोकस था। लास्ट वाले क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं फिर से, हर बार की तरीके से। कोई प्रॉब्लम है तो आप एनी टाइम यू कैन आस्क। तो आपने सिंपल देखा, हमने स्टार्ट किया था सर्कल के इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर या आर स्क्वायर, कुछ भी बोल सकते हैं। सर्कल की इसेंट्रिसिटी कितनी होती है, 1। ऐसी एक्स स्क्वायर आपने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax स्टार्ट किया था, इसकी इसेंट्रिसिटी 1 होती है। सर्कल की इसेंट्रिसिटी कितनी होगी, ये आपके लिए इनफैक्ट मैसेज बॉक्स में आंसर दे दीजिए आप, ठीक है। व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल। एलिप्स था एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
इसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1, अभी हमने हाइपरबोला पढ़ा, इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1, हाइपरबोला में भी हमने इक्विलेटरल हाइपरबोला बने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is value of E for equilateral हाइपरबोला है। इक्विलेटरल हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी क्या होगी, ये आप मैसेज बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। ओके तो सारा कुछ अगर हम कंपेयर स्टडी करें, लेटस रेक्टम, इसेंट्रिसिटी, वर्टिसेस, सेंटर, फोकस, फोकी, तो ढेर सारे टर्म्स हैं, बस इन्हीं को स्टडी करना। जितनी मैक्सिमम टाइम्स आप रिवाइज करिए, योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। ओके